बार एक औरत की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। एक सुबह पति ने कहा, सुनो, आज ऑफिस में देर हो जाएगी, तुम मेरे लिए टिफिन पैक कर देना। ये सुन पत्नी कांपने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके पत्ता गोभी की सब्जी बना दी। दोपहर को उसने पति को फोन करके पूछा, लंच कर लिया आपने? खाना कैसा बना था? पति बोला, हाँ कर लिया, बहुत टेस्टी था, हर रोज मुझे टिफिन में यही खाना चाहिए। ये सुनकर पत्नी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वो खाना खाने लगी तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं था। वो नमक डालना भूल गई थी। शाम को पति घर आते ही वो पूछने लगी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? खाने में तो बिल्कुल नमक नहीं था। पति मुस्कुराकर बोला, मुझे मालूम है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए कोशिश की, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक उसको कुछ भी काम दे, नौकरानी के पास इसका तोड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम छत पर चढ़कर ये सुपारी के गुच्छे सूखने को डाल दो। हाय, छत में चढ़ने के चक्कर में फिसल कर गिर गई और मेरा टांग टूट गया। तो मालिक, मैं ये बेहदगी कैसे कर सकती हूँ? अगर छत पर चढ़ी तो मेरा पैर छत पर होगा और आप नीचे, मतलब मेरे पैर के। मुझसे ये गुनाह मत करवाइए। थोड़ी देर बाद मालिक ने नौकरानी से दोबारा कहा, सुनो, तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ, बहुत ठंडी हो गई है, रात को चलाएंगे। मालिक, अगर मैं जंगल में गई तो आपकी तरफ पीट करके जाना पड़ेगा, मुझसे ये गुस्ताखी मत करवाइए। फिर क्या, मालिक को खुद ही लकड़ी इकट्ठा करना पड़ा। शाम को मालिक खाना खाने बैठे। चलो तुम भी बैठकर थोड़ा बहुत खा लो, या इसमें भी मना ही करना है? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक, मुझसे ये भारी पाप मत करवाइए, आज 2 दफा आपको मना कर चुकी हूँ, तीसरी बार भी किया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से तुप देता हूँ। खाने में क्या बनाऊं? सांप सांप! मम्मी, ये तो नकली सांप है। दीदी, आपके हाथ में क्या है? सांप! पापा बचाओ! दीदी, अब तो डलपोक निकली। पापा, आपके गले में सांप है क्या? मंगल पापा, क्या हुआ? No. पापा, आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। अब टिल्लू बनेगा चिप्स का बादशाह। इतना सारा चिप्स! टिल्लू, मुझे भी एक पैकेट दे दे। नहीं, ये तो मेला है। पापा, आपने टिल्लू को इतना सारा चिप्स दिलाया और मुझे कुछ भी नहीं। हो, मेरे जेब में पुटी कोरी नहीं है, मैंने नहीं दिलाया। इसका मतलब मम्मी? अरे, मैं तो उसे सिर्फ 5 रुपए की चिप्स दिलाती हूँ। टिल्लू, आखिर तेरे पास इतना सारा चिप्स कहाँ से आया? दीदी, किसी पागल दुकानदार ने सब कचरे में फेंक दिया था, मैं उठा कर ले आया। क्या? इसका मतलब सारा चिप्स एक्सपायर है। टिल्लू, दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, सेहत बढ़िया रहती है। हैं? इसीलिए पापा की बॉडी इतनी बड़ी है। टिल्लू, तो इसमें पानी पीता है? इधर देख, ऐसे तो तू हमेशा इतना सही रहेगा। No. नहीं टिल्लू, ऐसा कुछ नहीं है, देख, मैं तो स्टील वाली ग्लास में पीती हूँ। टिल्लू, अगर तुझे बड़ा बनना है तो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش रقصة। एक बार एक साइंस टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बच्चों, इंसानी शरीर का कौन सा अंग है जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैडम ने पिंकी को खड़ा कर दिया। पिंकी मुड़मुड़ाकर बोली, मैम, आपको ऐसा सवाल 7वीं क्लास के बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी और वो प्रिंसिपल से कहकर आपको स्कूल से निकाल देंगे। मैडम ने उसे इग्नोर करते हुए सवाल फिर से दोहराई। गुस्से से पिंकी दूसरे स्टूडेंट से बोलने लगी, मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इतने में मोंटी खड़ा होकर धीरे से बोला, मैम, ह्यूमन बॉडी पार्ट जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, वह हमारी आँखों की पुतली है। ये सुन मैडम ने उसे शाबाशी दी और पिंकी की तरफ देखकर बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर माइंड इज वेरी डर्टी। सेकेंड, तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। और लास्टली, एक दिन तुम बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो। एक दिन पत्नी थकी हुई ऑफिस से घर आई
टेबल पर उसे एक लेटर मिला। डियर वाइफ, हमारे शादी को 7 साल हो गया। कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। कल मैंने न्यू हेयर कट करवाया और तुम्हारी फेवरेट बेसन का लड्डू बनाया, लेकिन तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। चुपचाप उठकर सोने चली गई। शायद तुम मुझे चीट कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बहन से शादी करने जा रहा हूँ। अगले दिन पति को पत्नी का लेटर मिला। मैंने तुम्हारा हेयर कट देखा, तुम बिल्कुल लड़कियों जैसे लग रहे थे। मेरी माँ ने सिखाया था, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहना चाहिए। और शायद तुम कंफ्यूज हो गए। बेसन के लड्डू मुझे नहीं, मेरी बहन को पसंद है। मुझे तुम दोनों के बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन मुझे लगा मैं इस 7 साल की शादी को बचा सकती हूँ। मैंने इस जॉब से रिजाइन देकर हमारे लिए लंदन की 2 टिकट करवाई, क्योंकि मैंने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत लिया। पर जब तक घर पहुँची तुम जा चुके थे, तुम्हारी करोड़पति एक्स वाइफ। पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला, ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू, सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ, मजा आ गया। एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा। मम्मी का है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू, इतनी देर से क्या खा रहा है? मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है। मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया। इस बात पे 3 ताल और खा लेता हूँ। टिल्लू, पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। खा जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। बहुत मुश्किलों के बाद एक पति पत्नी की लव मैरिज हुई, लेकिन अब शादी के 5 साल हो गए थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। सास बहुत परेशान थी। एक दिन उन्होंने गुस्से से कहा, कितनी बार कह चुकी हूँ, बच्चे परिवार को पूरे करते हैं, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? मुझे इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर पत्नी से कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। घर जाते ही वो दरवाजा लॉक कर रोने लगी। पूरी रात वो रोती रही। ये सोच अब उसकी सास क्या कहेगी। अगले दिन सुबह सास उसके कमरे में आकर धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, हमारे बेटे की कमी के बारे में हमें मालूम नहीं था। ये सुन पत्नी हैरान हो गई। पति को पूछने पर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मॉम थोड़ी कंजर्वेटिव है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। हम एक छोटे से बच्चे को एडॉप्ट कर लेंगे। एक रात पत्नी सो नहीं पा रही थी, क्योंकि पति रोज की तरह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सुबह पत्नी के सर में दर्द हो रही थी। ये देख पति बोला, क्या हुआ, रात को ठीक से सो नहीं पाई? पत्नी झट से बोली, जी हाँ, आपके खर्राटों से मुझे नींद नहीं आई। पति सॉरी बोलकर ऑफिस चला गया। फिर पत्नी जाकर सो गई। शाम को वो खाना बना रही थी, लेकिन सब्जी में आज भी ज्यादा नमक पड़ गया। डिनर के वक्त पति का चेहरा देखकर वो बोली, फिर से नमक ज्यादा हो गया है ना? तुम्हारी सारे फ्रेंड्स की वाइफ्स कितने अच्छे खाना बनाते हैं और मैं। पति मुस्कुराते हुए बोला, मेरे फ्रेंड्स की वाइफ रोज सुबह जल्दी उठकर उन्हें नाश्ता नहीं देती, उनके साथ बुक्स और पॉलिटिक्स में डिस्कशन भी नहीं करती, और स्पेशली रोज रात उनके खर्राटे भी सहन नहीं करती। तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ज्यादा नमक चलेगा। खाली बोतल मिल गई, पानी भी बन गया। अब इसमें तेल छाला छेद कर दूंगा। बन गया मेरा हथियार। अरे, घर के अंदर बारिश, छत टपक रहा है क्या? पापा थोले, मजा आएगा। पानी कहाँ से आया? छिपकली ने मुंह तूत तो नहीं दिया? पापा चिपकली नहीं, टिल्लू। पकड़ इसको। दीदी प्लीज तोड़ दो प्लीज। नहीं पापा नहीं, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। ये ले। इतना सारा बलून, अब करूंगा सब पे हमला। दिवाली तो कब का खत्म हो चुका है, अब बम कौन फोड़ रहा है? मम्मी मैं, ये देखो। भाग यहाँ से वरना। डल गई दीदी, डल गई। टिल्लू कुत्ते, इससे पहले मैं तेरे कान के नीचे बजाऊं, निकल यहाँ से। No, Kevin. आपको भी डला दिया पापा। हाँ बेटे, मैं तो डर गया। देख देख, मेरा हाथ कैसे कप रहे, देख। लो, हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर, घुमाते जाओ। गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो, खोल लिया। घुमाते जाओ। प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। No, अरे, Kevin. ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ, ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते जाओ।
ये कितनी ताले है?